हम तो पूछेंगे में हमारा आज का सवाल एक बार आपके सामने दोहराते हैं ताकि आपके एसएमएस का हमको इंतजार रहे। क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान को हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम पर कार्रवाई के लिए मजबूर करेगी? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS भी आप कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज और हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा आज का हैशटैग है पाक विद टेरर। अब मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कूटनीतिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन साहब हमारे साथ हैं। पूर्व राजनयिक नीलम देव जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ स्टूडियो में एक और पूर्व राजनयिक फॉर्मर एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार साहब मेरे साथ हैं। पहले 45 सेकंड मिलेंगे ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर। हमारा फोकस हम आयरलैंड के एक दिन आगे चल रहे हैं, अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब 24 घंटे के बाद अमेरिका में होंगे और वहां पे उनकी विजिट शुरू हो चुकी होगी। कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। अखिलेश प्रताप सिंह, मेरा पहला कमेंट मैं आपसे ही चाह रहा हूं इस शुरुआत में, इन पहले 45 सेकंड में आप बताइए, क्या अमेरिका भारत के साथ एक सामरिक दोस्त साबित हो सकता है जिसके जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके? और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप 10 साल सत्ता में रहकर लौटे हैं और अमेरिका को और नजदीक से जानते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए, 10 साल जब का यूपीए सत्ता में थी, उस समय अमेरिका ने हिंदुस्तान का बहुत साथ दिया था। विशेष तौर से जब हिंदुस्तान बॉम्बे अटैक हुआ था, उसके बाद हमने जो कुछ किया पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक रूप से, तो वहाँ के तमाम आतंकवादी संगठनों, आतंकवादियों और को इंटरनेशनल टेररिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया गया। पाकिस्तान पे बहुत से फाइनेंशियल बैन्स भी लगाया गया। हमारी बात अमेरिका गंभीरता से लेता था और हमारा साथ देता था। लेकिन पिछले दिनों वो गर्मी और वो गर्मजोशी नहीं दिखी जिसकी हम उम्मीद करते थे। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कामयाब हों और वो गर्मजोशी दिखे पाकिस्तान को लेकर। जी अखिलेश जी, आपके 45 सेकंड हुए। ओपनिंग रिमार्क्स में सबके पास 45 सेकंड है। नीलम देव जी, क्या भारत अमेरिका पर यह विश्वास कर सकता है कि वो हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को पकड़वाने में हिंदुस्तान की मदद कर सकता है, पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है? नीलम देव जी। देखिए, ऐसे मिशंस के लिए तो हर एक देश को अपने आप करना पड़ता है। इजराइल ने पास्ट में करके दिखाया है, या जैसे अमेरिका ने ओसामा के लिए ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में खुद किया था। कोई और किसी देश के बिहाफ पे उनके टेररिस्ट एक तीसरे देश से निकालने में कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो इंडिया में अपनी शक्ति होनी चाहिए, और या तो मिलकर यूनाइटेड नेशंस में इस प्रकार का कोई नया रेजोल्यूशन आए जो कि पाकिस्तान पर दबाव डाले और उनको हमें ये टेररिस्ट लौटाने पड़े। जी चलिए, आपका वक्त भी पूरा हो रहा था। थैंक यू नीरव जी। मैं आऊँगा आपके पास अगले टर्न में। सुरेंद्र कुमार साहब, क्या ये संभव है कि भारत को अमेरिका की बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन को केवल पाकिस्तान के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा वाइडर है और टेररिज्म उसमें एक मुद्दा है, पर उसके अलावा इतने अधिक मुद्दे हैं। अभी देखिए, दोनों देशों के बीच में 76 मिशन में बातचीत हो रही है, इतने सब्जेक्ट बातचीत हो रही है। तो टेररिज्म में बिल्कुल सहयोग मिलता रहा है, मिलेगा। पर आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कि उनको निकालने में मदद करेंगे, उस तरह का एक स्पेसिफिक मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होगा। पीछे बहुत से राजनीतिक तरीके होते हैं सहायता करने के, वो करेंगे, करते रहें, आगे भी करेंगे। पर मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों देशों के रिश्ते इतने ब्रॉड हैं, उसमें ये केवल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं। चलिए, आपका वक्त भी पूरा हो रहा था। सुशांत सरीन साहब, हम जानते हैं पाकिस्तान अमेरिका के लिए कितना ज़रूरी है। इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में, क्या सुषमा स्वराज और जॉन कैरी का एक साथ ये कहना कि
लश्कर पर, जैश पर, दाऊद पर, डी कंपनी पर शिकंजा कसा जाएगा, जो कि लगातार कई सालों से वो स्टेटमेंट दोनों मुल्क बढ़ते रहे, बताते रहे। क्या भारत को उम्मीद रखनी चाहिए अमेरिका से किसी भी तरीके की? उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल एक लिहाज से एक चेतावनी भी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को अक्सर इस तरह की चेतावनियां अमेरिका देता रहता था। पहले भी न्यूक्लियर मुद्दे पर भी दी और उसके बाद सैंक्शंस लगे, तो इसको आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन जब तक अमेरिका की मजबूरी रहेगी पाकिस्तान, तब तक शायद वो एक लिमिट में रह करके पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएगा। बाकी जो एम्बेसडर साहब ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि आपका अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसमें इतना विस्तार है कि ये उसका एक छोटा सा अंश है, ये उसका केंद्र बिंदु नहीं बन सकता आपके और अमेरिका के रिश्तों के बीच में। जी, सुधांशु त्रिवेदी, आपकी राय जानना चाहेंगे, अमेरिका क्या महत्वपूर्ण धुरी साबित हो सकता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों को रीडिफाइन करने के लिए, या हमको अपने आप ये लड़ाई लड़नी है? देखिए, करना तो हमको काम अपने आप होगा, मगर आज जिस प्रकार का ज्वाइंट डिक्लेरेशन में संगठनों का नाम लेके स्पष्ट रूप से जो बात कही गई है, इसको यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि उफा में भी बगैर द्विपक्षीय वार्ता में आए हुए पाकिस्तान से प्रधानमंत्री के स्तर पर हम लिखित आतंकवाद के बारे में कुछ बातें मनवाने में सफल हुए थे, और यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में देयर कैन नॉट बी गुड तालिबान और बैड तालिबान शब्द का प्रयोग किया था, जबकि तालिबान को मान्यता देने वालों में यूएई भी सरकार थी। यह साफ है कि हमारी सरकार आने के बाद इस मुद्दे पर पाकिस्तान पर चतुर्दिक दबाव बन गया है, और पाकिस्तान की मीडिया में यह बात आती है कि भारत कार्रवाई नहीं कर सकता, यह नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। यह परिस्थिति पूर्ववर्ती सरकार से बिल्कुल भिन्न है, जब हवाना में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित। मैं आपको एक बात बताऊं सुधांशु जी, अखिलेश प्रताप सिंह हालांकि जवाब देना चाहेंगे आपकी बात का, 45 सेकंड पूरे हो चुके, डिबेट ओपन है अब, लेकिन जनवरी 25 2015 में जब ओबामा साहब आए थे हिंदुस्तान में, तो यही स्टेटमेंट था शब्दशः, कोई बदलाव नहीं था। सितंबर 30 2014 को जब पिछले साल मोदी साहब वहां पे थे, तब भी यह स्टेटमेंट था। उसके पहले भी इस तरीके का स्टेटमेंट आया नवंबर 24 2009 में, जब मनमोहन सिंह वहां थे, तब पहली बार लश्कर तैयबा का नाम लिया गया था। सवाल बहुत सीधा सा है, आतंकवाद हमारा है, लड़ाई हमारी है, ऐसे में अगर हम इसको जीत के तौर पर क्यों देखते हैं? अगर अमेरिका अपने जॉइंट स्टेटमेंट में इन आतंकवादी संगठनों का नाम जिक्र कर देता है, क्यों अपना सीना थपथपाने की, पीठ थपथपाने की कोशिश की जाती है? मुझसे पूछा आपने? सुधांशु जी से। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है, आपने कहा 2009 के ओबामा जी का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही बात है, मगर उससे पहले क्या हुआ था यह भी तो पूछिए ना। हवाना में 2007 में कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, इससे बड़ा एस्केप रूट पाकिस्तान को क्या मिल सकता था? शर्म एल शेख में यह कह दिया कि कुछ भी गतिविधि हो जाए काम चलता रहेगा। इतना ही नहीं, हवाना डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान में अपने इन्वॉल्वमेंट की बात भी तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर ली थी। तो इसलिए अगर आप कहें कि उस जमाने के वक्तव्यों को यदि आप पूरे परिप्रेक्ष्य में, व्यापक परिप्रेक्ष्य में, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आज के समय जी और उस समय जी अखिलेश जी बोलिए, आपको जमीन आसमान का बोलिए अखिलेश जी। देखिए, शान में आता हूं, ये जो हमारे भाजपा के लोग हैं, ये परनिंदा और आत्म प्रशंसा में इतने अभिभूत भावभूत हुए रहते हैं कि दूसरे का कुछ दिखता नहीं है इन्हें, सिर्फ निंदा करते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ अमेरिका, आज हम ये क्यों कहते हैं कि हम खुश हो रहे हैं अमेरिका का साथ मिलके? हम दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हैं। अमेरिकन कंपनियों या अमेरिका को अगर पैसे बनाने हैं या बिजनेस करना है तो हिंदुस्तान की उसे जरूरत है। हम इस कारण से हम अमेरिका पसंद हो कि भारत से उसकी दोस्ती है, ये क्यों नहीं है? हमारी विचारधारा तो ये थी। अगर ये विचारधारा थी अखिलेश जी की बदल गई है। अगर हम भारत अगर अपना बड़ा मार्केट अमेरिका को प्रोवाइड कर रहा है अखिलेश जी, तो उसके बदले में अगर हम दाऊद और हाफिज सईद की बात क्यों नहीं करी हमने 10 सालों में? क्यों नहीं हुआ था? आप याद करिए, अमेरिका से स्टेटमेंट आया था, सिंधे जी का कई बार बात आया था, लेकिन कुछ अरे मैं वही तो दोहरा रहा हूं, आप दोनों नेताओं के साथ की स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आते हैं, दोनों नेताओं कार्रवाई होती कहां है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? नहीं, देखिए हम जो है एकदम सप्रमार्ग में नहीं जीते हैं कांग्रेस के लोग, सिर्फ मिथ्या प्रचार करके अपनी पीठ नहीं थपथपाते हैं।
कुछ जी। करते हैं उसके आधार पे बात करते हैं। आप तो डील करके, न्यूक्लियर डील करके, पिछले बार अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, आपने अमेरिकन इकोनॉमी को तो मदद कर दी, आपकी इकोनॉमी को कौन सा, या हमारी स्ट्रेटेजिक चीजों को कौन सी मदद अरे मिली? ये सरकार तो बताओ साल ना भर माननीय पहले मोदी से जी। 10 साल तो आप लोग थे। सुशांत सरीन कुछ बोलना हाँ, चाह तो रहे हैं। हमें मदद, हमारे कहने से, हमारे इनिशिएटिव से पाकिस्तान के तमाम संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया गया। पाकिस्तान के तमाम लोग, जी। वांछित जो इंडिया के लोग हैं, उन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया एक गया। मिनट। हमने पाकिस्तान पे अमेरिका सुशांत से, सरीन दुनिया और से सुरेंद्र बैन कुमार जी कुछ लगवाया। बोलना चाह रहे हैं, मैं आता हूं। सुशांत सरीन, पहले आपके पास। सुशांत सरीन, देखिए, एक तो जहां पर मैं सुधांशु जी से थोड़ा सा असहमत हूं वो ये है कि वो सिर्फ कांग्रेस ही उस तरह का बयान नहीं देते। अभी इन्हीं के गृह मंत्री ने, या भारत के गृह मंत्री ने जब डीजी रेंजर से मुलाकात की, तब ये भी कहा कि जैसे भारत आतंकवाद से पीड़ित है वैसे ही पाकिस्तान भी पीड़ित है। तो मेरे ख्याल ये तो मेरे ख्याल एक प्रॉब्लम है राजनीति में भारत की, कि हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं अपने गेस्ट को वेलकम करने के चक्कर में। तो ये तो दोनों पार्टीज में रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, हम जब हमारे यहाँ पर शायद जो हम वक्तव्य जो वाक्य बोलते हैं उसको इतनी संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन पश्चिमी देशों में और अमेरिका में खास तौर पर मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूं कि जब प्रेसलर अमेंडमेंट की बात हो रही थी तो अमेरिका की तरफ से कॉन्स्टेंटली ये बोला जाता था कि आप रेड लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। उसी तरीके की चेतावनियां शायद अब इस मुद्दे पर जा रही हैं, और अगर साल 2 साल में अमेरिका की पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ये एक संभावना है और बड़ी अच्छी संभावना है कि अमेरिका की तरफ से कड़े कदम उठाए जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि सिर्फ भारत की मंडी ही नहीं, मेरे ख्याल भारत की एक तरीके से वो सरकार की भी मेरे ख्याल उपलब्धि है कि उन्होंने एक ज्यादा डायनामिक फॉरेन पॉलिसी एक लिहाज से दिखाने की कोशिश की है, जहां पर वो बैलेंस ऑफ पावर को समझ रहे हैं कि चीन से अमेरिका को अगर खतरा महसूस होता है या जापान को महसूस होता है, तो हम चीन, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा करके चीन को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। तो एक लार्जर स्ट्रैटेजिक गेम है जिसमें शायद मैं ये आपकी एक बात रोल अदा से कर रहे हैं। सहमत हूं, पर एक शंका और है जो भी चाहूंगा एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार साहब जवाब दें इस बात का। ठीक है, मार्केट है, सबकी इकोनॉमी की जरूरत है, सबको मार्केट में बनना चाहिए, पैसा ये वो ताम झाम, इन सब के बीच में दाऊद इब्राहिम कहाँ है, हाफिज सईद कहाँ है? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, उसको हम नहीं बदल सकते, और अमेरिका जो कि हमारा एक बहुत बड़ा अलाई है वो हमारी मदद नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान उसका दोस्त है। देखिए, इस पर मेरा नज़रिया कुछ डिफरेंट है। जहाँ तक जॉन केरी ने और सुषमा जी ने जो कुछ कहा है पाकिस्तान टेररिस्ट के बारे में, उसका स्वागत करना चाहिए, पर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पर दबाव पड़े तो हमें अमेरिका के साथ साथ दूसरे और देश हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया, ईरान, चीन, यूएई, इन सब से भी दबाव डलवाए। को केवल ये एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका जो अपने 10 साल से अफगानिस्तान में जो उनकी मजबूरियां हैं, अभी भी मजबूरियां हैं, वो एक लिमिट से ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। तो हमें दूसरे दोस्त हैं जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, उनसे भी हमें इस मामले में सहयोग लेना चाहिए। उनका जब दबाव पड़ेगा, चारों पांचों तरफ से दबाव पड़ेगा, तो इसका असर ज्यादा होगा। एक कमेंट नीलम देव जी आपका। नीलम जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, आपने हाथ उठाया। मैं सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने 10 साल से ज्यादा ओसामा बिन लादेन को रखा हुआ था। अमेरिका भी जिस टेररिस्ट को वो खुद निकालना चाहते थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो क्या दबाव डाल सकते हैं हमारे बिहाफ पे? ये तो काम अपने आप ही करने वाले होते हैं, चाहे कितने देश पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करें। वो तो अभी तक कहते हैं कि ना दाऊद वहां है और ना हाफिज सईद को किसी कोर्ट ने रोका है। तो कि कोई दूसरे देश उसको उसमें क्या करेंगे? या ये हम करें या फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मुझे वाइंड अप करना होगा। सुशांत, एक 10 सेकंड में बोल दिए। सुशांत आप, मैं माफी चाहता हूं, डिबेट लेट हो गया क्योंकि पीएम बोल रहे थे। 10 सेकंड में आप वाइंड अप कर दीजिए। एम्बेसडर 10 सेकंड,
एम्बेसडर साहब जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर एक्शन लेना है वो हमको लेना पड़ेगा। ये एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका अपने स्पेशल फोर्सेस भेजेगी दाऊद के खिलाफ, वो नहीं होगा। लेकिन अमेरिका से ये अपेक्षा जरूर हो सकती है कि वो राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव इस तरह का बनाए कि पाकिस्तान के लिए जो उनकी दिक्कतें हैं वो और बढ़े। अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल वो हमारी कूटनीति की सफलता हो। अखिलेश जी आपने हाथ उठा दिया, 10 सेकंड बोलूंगा, 10 सेकंड, सिर्फ 10 वाइंड अप करना है मुझे। सुमित जी, दाऊद हमारी देश की प्राथमिकता है, जरूर होनी चाहिए, उस पर आगे काम भी होना चाहिए। लेकिन माननीय छोटे मोदी जी जो हैं, ललित मोदी जी, उनके ऊपर भी तो हमें सख्ती करके जिसको हम इजिली ला सकते हैं, क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या समस्या है? हमें दिखाना चाहिए कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं। आदमी आवाज उठाता है कि जब हम मोदी को नहीं ला रहे दाऊद को क्या लाएंगे? देखिए अब मैं ललित मोदी पे जिस दिन डिबेट करूंगा, अब मैं बाकायदा आपसे बात करूंगा, हम ललित मोदी की बात कर रहे हैं, हम ललित मोदी की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास वक्त वैसे ही नहीं था, आपने हाथ उठाया, मैंने रिस्पेक्ट करते हुए आपको टाइम दिया, मुझे लगा कि आप पाकिस्तान पर बात करना चाहेंगे। ललित मोदी के मुद्दे पर हम दोबारा बात करेंगे। भगोड़ा वो भी है, ललित मोदी भी एक भगोड़ा है। आपके लिए ललित मोदी ज्यादा जरूरी है कि हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम? ललित मोदी है, दाऊद इब्राहिम क्या जरूरी है अखिलेश प्रताप सिंह आपके लिए? जिसको इजिली ला सकते हैं उसको तो पहले ले आए। अरे आप लेके आए थे क्या? इजिली ला सकते हैं। आप भी तो थे ललित मोदी के, आपके टाइम में गए बाहर। जिसको इजिली ला सकते हैं वो डिबेट अलग चला ले जाएगा, मैं पूरे 2 घंटे डिबेट कर सकता हूं उस पर आपके साथ। लेकिन आज का हमारा सवाल बहुत सीधा सा था कि क्या भारत और अमेरिका की ये दोस्ती पाकिस्तान को हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम पर कार्रवाई के लिए मजबूर करेगी? हमें हजारों की संख्या में आपके SMS के जवाब मिले हैं। 45% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है और 55% दर्शकों ने ना में जवाब दिया। यानी मोटे तौर पर लोगों को ऐसा लगता है, IBN7 के दर्शकों को, कि ये जो दोस्ती है भारत अमेरिका के बीच, इससे पाकिस्तान पर कोई दबाव पड़ेगा, हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम मिलेंगे, ये उम्मीद लगाना शायद ज्यादा हो।